नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में पर्यावरण अध्ययन के कुछ ऐसे प्रश्नों के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां पर एक ही प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है। वहाँ प्रश्न अन्य टेट एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि एक ही एग्ज़ाम में 2 से 3 बार पूछा गया है, यानी कि सभी एग्ज़ामों में मिलाकर कह सकते हैं कि एक ही प्रश्न को 2 बार भी पूछा गया है, 3 बार भी पूछा गया है, 4 बार भी पूछा गया है और कोई कोई सा प्रश्न तो ऐसा है कि एक ही प्रश्न को 7 बार पूछा गया है। तो उन्हीं प्रश्नों को छांटा गया है। टोटल 25 प्रश्न हैं और 25 प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लाने का उद्देश्य यहाँ है कि इस प्रकार के प्रश्नों को आपको याद करना है। इससे संबंधित प्रश्नों को अच्छे से आपको याद कर लेना है क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। तो उन्हीं प्रश्नों को लिया गया है। तो आपको वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करते हैं। पहला प्रश्न है, वीडियो अच्छा लगे तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कब कब पूछा गया है। यहाँ पर मैं इन चीज़ों को नहीं बताऊंगा। तो पहला प्रश्न है हमारा, पौधे और जंतु की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN ने निम्न पुस्तक तैयार की है। कौन सी पुस्तक तैयार की है? श्वेत डाटा बुक, रेड डाटा बुक, नील डाटा बुक या फिर इनमें से कोई नहीं। 2-3 प्रश्न में मैं आपको बताऊंगा ताकि आप यहाँ पर समझ सके। देखिए, यूपी टेट 2018 में पूछा गया था और 2018 नवंबर में भी पूछा गया था और पीटेट 2011 में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर कौन सी पुस्तक तैयार की गई थी? श्वेत डाटा बुक, रेड डाटा बुक, नील डाटा बुक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है कि ये रेड डाटा बुक तैयार की गई थी IUCN ने पौधे और जंतु की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए। तो बी वाला विकल्प आपका सही होगा। दूसरा प्रश्न, चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? अभी जो प्रश्न चल रहे हैं वो 2 बार रिपीट जो प्रश्न हुए हैं वो यहाँ पर आपको बताए जा रहे हैं। तो चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार या फिर उत्तराखंड? सरल सा प्रश्न है, सभी को इसका आंसर पता होगा। ये उत्तराखंड से संबंधित है। ये यूपी टेट जून 2013 में, यूपी टेट 27 जून 2013 में और बी टेट 2011 में पूछा गया प्रश्न है और ये सरल सा प्रश्न है, सभी को इसका आंसर पता होगा। उत्तराखंड, चिपको आंदोलन उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। तीसरा प्रश्न, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। फिर मैं कह रहा हूँ, यदि 25 प्रश्न में एक भी प्रश्न आपने कहीं ना कहीं नहीं पढ़ा है तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा भी आपको पढ़ने की आवश्यकता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए, भालू के लिए, एक सिंग वाला गेंडा के लिए, गेंडा के लिए या फिर हंगुल के लिए? सभी को पता है कि जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये एक सिंग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। यूपी टेट नवंबर 2018 में और यूपी टेट 2014 में पूछा गया प्रश्न है। चौथा प्रश्न, सामाजिक वानिकी का उद्देश्य है। सामाजिक वानिकी का क्या उद्देश्य है? पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंधन करने में है, ग्रामीण क्षेत्रों में चकबंदी के लिए है, वन्य प्राणियों का संरक्षण करने के लिए है या फिर चारागाहों का विकास करने के लिए है। सामाजिक वानिकी का उद्देश्य यहाँ पर बताना है। तो इसका उद्देश्य होता है पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंधन करने के लिए। यूपी टेट 28 अप्रैल 2015 को पूछा गया था और यूके टेट 2014 में भी यहाँ प्रश्न पूछा गया था। पांचवा प्रश्न, चिपको आंदोलन की जनक गोरा देवी द्वारा चिपको आंदोलन किस गांव में प्रारंभ किया गया था? रेणी गांव, मानवती, थिरपाक या फिर हर्ड गांव? इसके बारे में भी आपको सभी को पता होगा। ये रेणी गांव है। चिपको आंदोलन की जनक गोरा देवी द्वारा जो चिपको आंदोलन रेणी गांव से प्रारंभ किया गया था। कौन से गांव से? रेणी गांव से। ये भी यूपी टेट में पूछा गया था और यूपी टेट में पूछा गया प्रश्न है। मोनाल उत्तराखंड के अतिरिक्त किस राज्य का राज्य पक्षी है? जो मोनाल है ये उत्तराखंड के अतिरिक्त किस राज्य का राज्य पक्षी है पूछा गया है। अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या फिर मेघालय? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी को पता होगा कि जो हिमाचल प्रदेश है ये जो मोनाल उत्तराखंड के अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश राज्य का भी राज्य पक्षी। ये भी यूपी टेट और यूके टेट में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न, किसी जगह के फ्लोरो तथा फना सूचित करता है। ये भी आपने पढ़ा होगा। जो किसी जगह के फ्लोरा तथा फना है ये किसको सूचित करता है? पेड़ पौधे एवं जंतुओं को, मछलियों एवं पेड़ पौधों को, जंतुओं एवं मछलियों को या फिर पक्षियों एवं पेड़ पौधों को? तो यहाँ पर जो फ्लोरा सूचित करता है वो पेड़ पौधों को करता है और जो फना है ये जंतुओं को सूचित करता है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? यहाँ पर पहला वाला होगा। ये यूपी टेट और यूके टेट में पूछा गया प्रश्न है। चलिए
अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पशु है कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु सबको पता है, हाथी है, शेर है, बाघ है या फिर मोर है। राइट आंसर आपका क्या होगा? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। ये भी आरटेट और यूपीटेट में पूछा गया प्रश्न है। चलिए, रात में जागने वाले जानवर हर चीज को किस रंग में देखते हैं? केवल लाल रंग में देख सकते हैं, हर रंग में देख सकते हैं, केवल काली और सफ़ेद ही देख सकते हैं, या फिर केवल हरे रंग में देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट ही आपने पढ़ा होगा, सीटेट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और ये 2014 में पूछा गया था, 2013 में भी यहाँ प्रश्न पूछा गया था। तो जो रात में जागने वाले जानवर हैं वो हर चीज़ को काली और सफ़ेद रंग में ही देखते हैं। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, नेपेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फांस कर खा जाता है। हमारे देश में वहाँ पौधा पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? ये सीटेट एग्जाम में पूछा गया था, 2016 में भी पूछा गया था और 2012 में भी पूछा गया प्रश्न है। असम में, उड़ीसा में, अरुणाचल प्रदेश में या फिर मेघालय में। इसका आंसर भी आप सभी को पता होगा। राइट आंसर आपका होगा मेघालय में। हमारे देश में वहाँ पौधा कहाँ पर पाया जाता है? मेघालय में पाया जाता है। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। यहाँ पर देखिए सत्य कथन आपको चुनना है। सीटेट एग्जाम 2015 और 2014 में पूछा गया प्रश्न है। हाथी गंदेले पानी में खेलना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पर खेलना लिखा हुआ, ध्यान दीजिएगा। हाथी गंदेले पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। बिल्कुल सही है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता दूं कि सत्य कथन आपको कूट में आंसर देना है। दूसरा विकल्प है, अधिकांशतः हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना और सोना पसंद करते हैं। तो अधिकांशतः जो हाथी हैं वो दिन में लगभग 10 घंटे आराम नहीं करते हैं। ये कितने घंटे आराम करते हैं? 2 से 4 घंटे आराम करते हैं। कितने? 2 से 4 घंटे। तो यहाँ पर दूसरा वाला विकल्प हमारा सत्य होगा। तीसरा विकल्प है, 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। जो 3 महीने का हाथी होता है उसके जो बच्चा होता है उसका वजन कितना होता है? लगभग 200 किलोग्राम का होता है। चौथा विकल्प, अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते या फिर झाड़ियाँ खा लेते हैं। तो यहाँ पर फोर्थ वाला जो विकल्प है ये भी हमारा सही होगा। तो यहाँ पर सत्य कथन पूछा गया था। तो पहला, तीसरा और चौथा, यहाँ पर चारों विकल्पों में देखेंगे तो तीसरा वाला आप देखेंगे विकल्प पहला, तीसरा और चौथा। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, इनकी 1859 की पुस्तक ऑन द ओरिजिनल ऑफ स्पीच में इनके प्राकृतिक चयन संबंधी शोध का विवरण है। यहाँ उद्भव जीव विज्ञान में मील का पत्थर है। इस पुस्तक के रचयिता, यहाँ पर जो पुस्तक दी गई है उसके रचयिता कौन है? यूपी टेट 2017 में, स्टेट 2014 में पूछा गया प्रश्न है। आइंस्टीन है, चार्ल्स डार्विन है, मेंडल है या फिर न्यूटन है। तो यहाँ पर इस पुस्तक के रचयिता कौन होंगे? चार्ल्स डार्विन होंगे। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में है, गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है या फिर महाराष्ट्र में है? सभी को पता है, सरल सा प्रश्न है। जो गिर राष्ट्रीय पार्क है ये गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ पर है? गुजरात राज्य में। यूपीटेट 2017 में और यूपीटेट 2016 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए, भारत में लड़के व लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु क्या है? यहाँ पर देखिए लड़के व लड़कियों की, यहाँ पर कभी कभी लड़कियों और लड़के की दिया जाता है, प्रश्न में पूछा जाता है। तो आपको देखना है शुरू में पूछा क्या गया है। लड़के की पहले पूछा है, बाद में लड़कियों की पूछा है। सभी को पता है कि जो लड़के की आयु होती है वो 21 वर्ष होती है और लड़कियों की आयु 18 वर्ष विवाह योग्य न्यूनतम आयु होती है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? यहाँ पर पहला वाला होगा। यहाँ प्रश्न रीट एग्जाम में ही पूछा गया है, 2011 में और 2018 में। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को, 16 सितंबर को, 25 अप्रैल को या फिर 5 जून को। तो विश्व ओजोन दिवस के बारे में पूछा गया है तो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। दोनों ही बार ये यूपीटेट एग्जाम में पूछा गया है, 2013 में और 2016 में। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है, किससे मापा जाता है? फोन से, डेसी से, डेसिबल से या फिर डेसिमल से ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा डेसिबल से। आपको सभी को पता होगा जो ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है ये डेसिबल से मापा जाता है। देखिए यहाँ पर जो प्रश्न आएंगे वो 3 बार पूछे गए प्रश्न आएंगे। तो यूपीटेट में पूछा गया है, यूपीटेट 2011 में, 2016 में और यूकेटेट 2011 में यहाँ प्रश्न पूछा गया, यानी 3 बार यहाँ प्रश्न पूछा जा चुका है अन्य टेट एग्जामों में। तो अगला प्रश्न है सीएनजी संक्षिप्त रूप। यहाँ पर सीएनजी का आपको पूरा नाम बताना है। ये आरटेट 2011 में और यूकेटेट 2011 में पूछा गया प्रश्न है। सरल सा प्रश्न है, आप सभी को पता होगा कि जो सीएनजी है इसका जो पूरा नाम होगा वो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होगा। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा।
अगला प्रश्न, DDT है, यहाँ पर DDT क्या है? एक एंटीबायोटिक है, अनअपघटकीय प्रदूषक है, अपघटनी उर्वरक है, या फिर डाइफ्लोरो डाइटेनियम है। तो DDT क्या है? तो ये एक अनअपघटकीय प्रदूषक है। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, चिपको आंदोलन के प्रणेता है। यहाँ पर देखिए चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? ये सीटेट 2011 में, यूपीटेट 2016 में और पीटेट 2011 में पूछा गया प्रश्न है। सरल सा प्रश्न है। किरण बेदी है, सुंदरलाल बहुगुणा है, मेघा पाटकर है, या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपके सामने है सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा है। 20वां प्रश्न, कांसे के बारे में सही कथन चुनिए। यहाँ पर देखिए कांसे के बारे में सही कथन चुनना है। सीटेट 2012 में, सीटेट 2015 में और सीटेट 2013 में पूछा गया प्रश्न है। 4 विकल्प हैं, कूट में आपको आंसर देना है। कांसा लोहे चांदी तथा स्वर्ण की भांति एक तत्व है। कांसे को तांबा तथा टीन से पिघलाकर तैयार किया जाता है। कांसा अत्यंत मजबूत होता है और इससे तोप तथा मूर्ति या फिर बूथ बनाई जाती है। या फिर चौथा विकल्प है, कांसे के बर्तन एल्यूमिनियम के बर्तनों की तुलना में हल्के और अधिक मजबूत नहीं है। तो यहाँ पर कूट में आंसर आपको देना है कि पहला और तीसरा सही है कांसे के बारे में कथन, दूसरा तथा तीसरा, तीसरा तथा चौथा, या फिर चौथा तथा पहला। कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। तो दूसरा और तीसरा, दूसरा और तीसरा जो विकल्प हैं ये दोनों ही सत्य कथन होंगे कांसे के बारे में। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? यह सीटेट में और यूपीटेट में पूछा गया प्रश्न है। भोपाल, उज्जैन, इंदौर या फिर ग्वालियर। सभी को पता है कि मध्य प्रदेश में जो भोपाल है यह शहर झीलों का शहर कहलाता है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पर देखिए कौन सा कथन गलत है ये आपको बताना है। ये यूपीटेट 2011 में, स्टेट 2014 में और 2012 स्टेट में पूछा गया प्रश्न है। कुनेन जो कि एक मलेरिया की औषधि है, सिनकोना नामक पौधे से प्राप्त होती हैं। यहाँ पर गलत कथन बताना है। तो पहला वाला जो कथन है वो बिल्कुल सही है। जो कुनेन है जो कि एक मलेरिया की औषधि है, सिनकोना नामक पौधे से प्राप्त होती हैं। चावल वानस्पतिक तेल का अच्छा स्रोत है। दूसरा वाला विकल्प जो है ये असत्य कथन है। जो असत्य कथन है वही पूछा गया था। तो राइट आंसर आपका बी वाला होगा। चावल वानस्पतिक तेल का अच्छा स्रोत नहीं होता है। तो बी वाला विकल्प आपका सही होगा। बाकी दालों में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। हरी सब्जियां विटामिन एवं खनिज लवणों का अच्छा स्रोत है। पहला, तीसरा और चौथा तीनों ही विकल्प सही है। बाकी जो दूसरा विकल्प है ये आपका असत्य होगा। 23वां प्रश्न, भोपाल गैस आपदा के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? देखिए यूपीटेट में पूछा गया था 2013 में, यूपीटेट 2016 में पूछा गया है, फिर यूपीटेट में पूछा गया है 2018 में, फिर एमपीटेट 2011 में, यानी कि 1, 2, 3, 4 बार पूछा गया प्रश्न है। मिथाइल आइसोसाइनाइड। सभी को पता है भोपाल गैस आपदा के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये गैस जिम्मेदार है भोपाल गैस आपदा के लिए। तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया था सभी प्रश्न आप पढ़ चुके हैं और सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, सभी के सभी सरल है। प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू हुआ था? ये यूपीटेट 2011 में, 2013 में, 2017 में, पीटेट 2011 में और एमपीटेट 2011 में पूछा गया प्रश्न, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 बार पूछा गया प्रश्न है। और इसका आंसर आपको सभी को पता है 1973। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लागू हुआ था। अंतिम प्रश्न जिसका मैं आपको जिक्र कर रहा था कि 7 बार पूछा गया है, आप देख सकते हैं 2011 में यूपीटेट, 2018 में, 2011 में, 2015 में, 2011 में, 2014 में और 2011 में, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बार पूछा गया प्रश्न है। और इस प्रश्न का आंसर सभी को पता है। यदि किसी को नहीं पता है तो उसको बहुत ज़्यादा तैयारी की आवश्यकता है। बहुत सरल प्रश्न है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को, 22 अप्रैल को, 5 जून को या फिर 15 जून को। तो ये जो विश्व पर्यावरण दिवस है ये 5 जून को मनाया जाता है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? टोटल 25 प्रश्न हैं। इसी प्रकार के यदि और आपको इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो जल्दी ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।